जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं मनोज प्रजापति आपका स्वागत करते हैं द नवीनतम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम चालू करेंगे वर्णमाला की क्लास। वर्णमाला की क्लास चालू करने से पहले संस्कृत के एक छोटे से श्लोक से शुरुआत करते हैं। काका कृष्णा पिका कृष्णा को एक पिक्का कयो, काका कृष्णा पिका कृष्णा को एक पिक्का कयो, बसंत समय प्राप्त काका काका पिका पिका। अर्थात कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन बसंत समय के आते ही कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। इसी कड़ी में कहना है कि जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे लगातार तैयारी नहीं कर रहे हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं। पेपर के दौरान उनका यही हाल होता है कि वो पेपर में जब बैठते हैं, पेपर देने बैठते हैं, परीक्षा देने बैठते हैं, तो वही कोयल कोयल हो जाता है, कौ कौ हो जाता है। जो पढ़ा लिखा रहता है, जो पढ़ता है अच्छे मन से, वो परीक्षा को पास कर देता है। जो नहीं अच्छे मन से पढ़ता है वो परीक्षा में फेल हो जाता है। तो आइए हम इसी कड़ी में क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है वर्णमाला की क्लास। तो वर्णमाला की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला बात करते हैं वर्णमाला की। पर वर्णमाला की बात करने से पहले हम दो चार बातों पर चर्चा करेंगे कि वर्णमाला होता क्या है, इसकी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वर्णमाला पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, और वर्णमाला की बात करते हैं तो ये व्याकरण से ही है। हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, तो व्याकरण शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होगी। किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना ही व्याकरण कहलाता है। बात करते हैं वर्णमाला की। तो जैसा कि इसके अक्षर से ही पता है कि वर्णों की माला, वर्णों की माला या वर्णों का व्यवस्थित समूह ही, वर्णों का व्यवस्थित समूह या कर्म ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में बात करते हैं अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं कि अक्षर, तो अक्षर की बात करते हैं। अक्षर हिंदी में जब भी हम आ की बात करेंगे, आ उपसर्ग की बात करेंगे, तो उसका मतलब होगा ना। हिंदी में जब भी हम आ अक्षर की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है ना। फिर देखते हैं कि क्षर, अक्षर जिसका नाश न किया जा सके, दूसरी भाषा में कहें तो अक्षर क्या होता है, मुख से निकली ध्वनि जो आकाश में व्याप्त हो जाती है, जो आकाश या वातावरण में व्याप्त हो जाती है, ध्वनि कहलाती है। ध्वनि नहीं, वो सॉरी, अक्षर कहलाती है। अब बात करते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या है, मुख से निकली ध्वनि को ये लिखित रूप दे देना, ये वर्ण कहलाता है। मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप दे देना ही वर्ण कहलाता है। वर्ण
कहलाता है। व्याकरण की बात करें तो इसमें हमें परीक्षा में कई बार आता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हो वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। मुख से निकली ध्वनि को जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो वर्ण कहलाता है। और हमारी परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। बात करते हैं कि तो ध्वनि क्या है। आप पूछेंगे कि ध्वनि क्या है। ध्वनि है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। बात करते हैं तो शब्द क्या होता है। अब बात आती है कि शब्द क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आगे की वर्णमाला में क्या क्या होता है। वर्णमाला में स्वर होता है, व्यंजन होता है, उच्छिष्ट होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, अनुस्वार होते हैं। सब बारे में चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं कि वर्णमाला किससे किससे बना है। पहले बात कर लेते हैं कि वर्णमाला हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। वर्णमाला बना है स्वर से मिलकर बना है, प्लस व्यंजन से मिलकर बना है, और अयोगवा और बात करते हैं उच्छिष्ट व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। से मिलकर ही बना है वर्ण। बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवा, 2 उच्छिष्ट और 4 संयुक्त। 11 33 44, 2 46, 2 48, 4 52 वर्णों से मिलकर ही वर्णमाला तैयार होती है। बात करेंगे कि स्वर क्या है। स्वर की चर्चा करते हैं।
वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये मुख से डायरेक्ट निकलते हैं। जैसे कि आ, बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, भी एक है वो हो। तो देखिए छोटा बड़ा, इसे दीर्घ आ कहते हैं। बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, री, ए, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं। ये 11 स्वर हैं। अब बोला जाए कि उच्चारण के आधार पर, अब बताएंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। कितना? 10। अब आप कहेंगे कि ये 10 ही क्यों होती है? आप अभी बता रहे थे कि स्वरों की संख्या 11 होती है, तो स्वरों की संख्या 10 ही क्यों होती है? इसमें जो री है, इसको रा पढ़ा जाएगा। री उच्चारण करते वक्त हमें व्यंजन की तरह ध्वनि निकलती है, इसीलिए हम इसे काउंट नहीं करते हैं इसमें। और कुल स्वर 11 होते हैं। लिखित रूप में स्वरों की संख्या की कुल संख्या 13 होती है। 13 क्या होता है? इसमें 11 जो आपको ऊपर बताए गए और 2 इसमें और जुड़ते हैं, जिनको कहते हैं अंक आ। इसे कहते हैं अनुस्वार, इसे कहते हैं विसर्ग। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार, विसर्ग आपको आगे भी बताया जाएगा कि बिंदु कितने प्रकार से लगते हैं। हिंदी में बिंदु कितने प्रकार से लगते हैं, आइए सर बताते हैं कि बिंदु कितने प्रकार से लगते हैं। पूरी क्लास की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल द नवीनतम क्लासेस पर उपलब्ध होगी। आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, वीडियो के द नवीनतम क्लासेस पर उपलब्ध हो जाएंगे आपको। हम बात करते हैं कि बिंदु कितने प्रकार से लगते हैं। हिंदी वर्णमाला में बिंदु इसे जो कहते हैं किसी भी शब्द के ऊपर जो ये ऊपर की लाइन खींची होती है, इसे कहते हैं शिरोमणि रेखा। शिरोमणि रेखा मतलब सिर के ऊपर रेखा, इसे कहते हैं शिरोमणि रेखा। इसे कहते हैं जो ये नीचे ये होती है, इसे कहते हैं खड़ी पाई। खड़ी पाई के जस्ट ऊपर एक बिंदु होती है, इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और यहाँ एक जस्ट आगे लगती है, इसे कहते हैं नुक्ता। इसे क्या कहते हैं? नुक्ता।
नुक्ता हिंदी में एक व्याकरण गुरु हुए जिनका नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। उन्होंने बताया कि नुक्ता का, खा, गा, जा और फा में लगते हैं। ये विदेशी भाषा के शब्द में लगते हैं, जैसे अरबी फारसी में नुक्ता का प्रयोग अधिकतम देखने को मिलता है। हमारी हिंदी भाषा में कहीं कहीं नुक्ता का प्रयोग देखने को मिलता है। बात करते हैं कि हम अनुस्वार की बात करते हैं। अनुस्वार बिंदी, दो बिंदी, एक यहाँ लगता है और एक यहाँ लगता है। इस वाले बिंदु को कहते हैं उत्क्षिप्त, 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 उत्क्षिप्त और इसे कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। उपक्षिप्त की बात करें तो उपक्षिप्त में आता है डा और ढा। आप लिखेंगे उत्क्षिप्त क्या है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त में दो ही होता है, डा और ढा। इनसे कोई भी शब्द, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। आगे की क्लास में हम बताएंगे कि उत्क्षिप्त का बहुत ही अच्छा उपयोग है। हमारी वर्तनी जब सीखेंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि उत्क्षिप्त का प्रयोग किसी भी शब्द के पहले नहीं होता है, किसी भी शब्द में सबसे पहले शुरू नहीं होता है, बीच में कब लगेगा, कब आधा लगेगा, कब पूरा लगेगा, हम सारी बात बताएंगे। चर्चा करेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन की बात करें, व्यंजन, व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन, व्यंजन वह शब्द जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, या वह शब्द नहीं, वह वर्ण, सॉरी गलती हो गई, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, नहीं बोले जाते हैं। व्यंजन की संख्या 33 है। बात करते हैं जैसे स्वरों की, वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि का में हमेशा देखेंगे आप कि इसमें हमेशा स्वर छिपा रहता है। जैसे का प्लस आ, इसमें हल लगाते हैं। हम व्यंजन को हल भी कहते हैं, और स्वर को हम अक्ष कहते हैं। बात करते हैं स्वर को अक्ष कहते हैं, अक्ष। हल कहते हैं। जैसे खा लिखा जाएगा तो खा में का, खा हलंत लगेगा, फिर आ। जैसे जा में जा भी लिखा जाएगा, जा प्लस आ। गा लिखा जाएगा, गा
हलंत हाँ, जैसे गी लिखा गया तो गा प्लस छोटी ई। तो अभी तक यहाँ तक की बात पे हम पहुँचे हैं। फिर बात करेंगे आगे की स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के वर्गीकरण की बात करेंगे। आइए बात करते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। जातीय आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। हिंदी को सीखते सीखते हम सीखेंगे आगे चलके कि हिंदी के अक्षरों को आधा कैसे लिखा जाए। हम अभी तक जानते हैं कि किसी भी अक्षर को आधा कैसे लिखा जाएगा। हिंदी में हम सीखेंगे कि प्रत्येक शब्द को आधा कैसे लिखा जाए। पहले हम बात करते हैं कि जातीय आधार पर गुणों के प्रकार। आधार पर गुण, जातीय आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो दो ही होते हैं, एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। सजातीय की बात करें, सजातीय मतलब सेम एक जैसे स्वरों की सहायता से जो स्वर बनते हैं उन्हें सजातीय कहते हैं, और जो विभिन्न प्रकार के स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें विजातीय कहते हैं। जैसे समान सजातीय वो होते हैं समान स्वरों से मिलकर, समान स्वरों से मिलकर, समान स्वरों से मिलकर बने स्वर को सजातीय स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं समान स्वरों से मिलकर, समान स्वरों से मिलकर बने स्वर को सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी और बड़ा, बड़ी, बड़ा। बात करते हैं बड़ा आ, बड़ा कैसे सजातीय है, सजातीय स्वर यहाँ लिखेंगे स्वर, विजातीय स्वर। तो बड़ा आ सजातीय स्वर ऐसे छोटा प्लस छोटा आ से मिलकर बनता है। ए भी स्वर है, ए भी स्वर है, समान है, समान जाति से मिलकर बना, इसलिए सजातीय स्वर है। बात करते हैं बड़ी ई, बड़ी छोटी प्लस छोटी से मिलकर बना है, इसीलिए सजातीय है। और बात करेंगे बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की बात करें तो ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है, इसीलिए ये सजातीय है। बात करेंगे कि विजातीय स्वर किसे कहते हैं। वह स्वर जो अपने से भिन्न स्वरों से मिलकर बने, अपने से भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। जैसे बात करें एक, फिर बात करेंगे लघु में दीर्घ ओ और अ,
की बात करते हैं, ये बनता है, इसमें देखिए ई प्लस आ से मिलकर बनता है ए, दीर्घ ए जिससे मिलकर बनता है ए प्लस आ से मिलकर बनता है। ओ बनेगा छोटा ओ प्लस आ से मिलकर बनेगा, और दीर्घ ओ कैसे बनेगा, तो दीर्घ ओ प्लस आ से मिलकर बनता है। तो हमने अभी तक सीखा कि जातीय आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जातीय आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। समान स्वरों से मिलकर बने स्वर को सजातीय स्वर कहते हैं, जैसे आ ई बड़ा हो, और जैसे बड़ा छोटा से मिलकर बना बड़ा, छोटी से मिलकर बनी बड़ी, छोटा हो से मिलकर बना बड़ा हो। विजातीय स्वर की बात करें तो वह स्वर जो अपने से भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं, जैसे ये समान जाति का नहीं हुआ, ई बड़ा से मिलकर बना, अपने से भिन्न हुआ, इसीलिए इसे विजातीय स्वर कहेंगे। ए बड़े, छोटे ए और आ से मिलकर बना, छोटा ओ प्लस आ से मिलकर वो बना और आ से मिलकर बना औ। अब बात करेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आगे चर्चा करेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बात करेंगे आगे कि मात्रा के आधार पर